हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवांशु गुप्ता। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 5th एंड क्लास 6th के मोस्ट इंपोर्टेंट 2020 एमसीक्यूज। इसके पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ चैप्टर 4th एंड चैप्टर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 से। तो पहला इसका है कि किसी एपी का पहला पद 2 और सारवंतर 3 है तो दूसरा पद क्या होगा। जब पहला पद 2 है और सारवंतर 3 है तो इसका अगला पद होगा 5, अर्थात ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद में सेकंड है कि एपी हमें दी है 5, 10, 15 और पूछा है कि उसका 10वां पद बताइए क्या होगा। तो इसका 10वां पद होगा हमारा ऑप्शन सी 55। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारी किसी एपी का सामान्य अंतर क्या होता है, अर्थात सार्वंतर क्या होता है। तो सार्वंतर का हमने सूत्र पढ़ा था कि an+1 -an, यानी कि अपने किसी पद में से उसके पूर्ववर्ती पद को घटाने पर हमें प्राप्त हो जाता है सार्वंतर। चौथी ओटी है एपी का nवां पद का सूत्र बताइए। तो यहाँ पर हमने पढ़ रखा है a+n-1 इंटू डी, यानी कि हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसका बाद पांचवा, यदि a बराबर 7 और डी बराबर 3 हो तो पांचवा पद बताइए। तो इसका ऑप्शन बी है हमारा 19। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एपी का जो हमें एपी दी है 2, 4, 6, 8 का सारवंतर बताइए कितना होगा। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है 2। उसके बाद नेक्स्ट, यदि किसी एपी का पहला पद 0 है और सारवंतर 5 हो तो तीसरा पद बताइए क्या होगा। तीसरा पद होगा इसका 5, सॉरी 10। उसके बाद में नेक्स्ट है, यदि एपी 9, 7, 5, 3 का सारवंतर बताइए क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा बी -2 सारवंतर है। उसका नेक्स्ट होती कौन सी श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेस यानी कि एपी सामांतर श्रेणी है। हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट, यदि किसी एपी का पहला पद 3 और 10वां पद 30 है तो सारवंतर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी कि 3। उसके बाद नेक्स्ट, यदि एपी का फर्स्ट पहला पद 5 है और सारवंतर 0 हो तो श्रेणी है। तो श्रेणी हमारी स्थिर, क्योंकि सारवंतर 0 है तो अगला पद पूर्व पद के बराबर ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट होती एपी में कुल पदों को क्या कहते हैं। एपी में कुल पदों को क्या कहते हैं। इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी एन, कुल पदों की संख्या को एन कहते हैं। उसके बाद में एपी का फर्स्ट टर्म 2 है, यानी पहला पद 2 है और सारवंतर 2 है तो छठवां पद बताइए क्या होगा। इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी 12। उसके बाद नेक्स्ट होती एपी का अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र बताइए क्या होगा। तो हम पढ़ चुके हैं ऑप्शन a+n-1 इंटू डी। उसके बाद नेक्स्ट, यदि किसी एपी के किसी के सभी पद समान हो तो डी होगा। जब सारे पद समान है इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एपी हमें दी है 3, 6, 9 डॉट डॉट, उसमें से हमें 20वां पद बताना है क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी 63। नेक्स्ट, कौन सी श्रेणी घटती हुई एपी है। घटती हुई एपी है, आंसर हमारा ऑप्शन ए 10, 8 और 6। उसके बाद में 18 में प्रश्न है, यदि ए बराबर 1 दिया है, डी बराबर 3 है तो चौथा पद क्या होगा। चौथा पद का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 9। नेक्स्ट, एपी का पहला पद 10 है और अंतिम पद 100 है तो वह क्या है। वह बढ़ते हुआ एक क्रम है, बढ़ता हुआ एक क्रम है। उसके बाद 20, यदि एपी एपी का उदाहरण कौन सा है। हमें एपी का उदाहरण बताना है तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी है 1, 4, 9, 16। ठीक है, यहाँ पर जाके हमारा 5th चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम 6th चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, यहाँ पर हमें दिया है हमारा 6th चैप्टर। हम आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, दो त्रिभुज सर्वांग होंगे, कब होंगे जब तीनों भुजाएं उनकी समान हो। ठीक है, ऐसा सर्वांग समता नियम क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, साइड साइड एंड साइड, ऑप्शन ए। तीसरा, ऐसे यह सर्वांग समता नियम कौन सी चीज समान होनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, दो भुजाएं और एक बीच का कोण इसका समान होना चाहिए। उसके बाद में एंगल 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 से दो त्रिभुज क्या होते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, समरूप होते हैं। नेक्स्ट, समरूप त्रिभुजों में समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात समान होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए, हमें नेक्स्ट ओटी दी है, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी थेल्स प्रमेय संबंधित है। तो थेल्स प्रमेय संबंधित है ऑप्शन बी, त्रिभुजों से। ठीक है, उसका नेक्स्ट, यदि दो त्रिभुजों की ऊंचाइयां बराबर हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका आंसर है आधारों के अनुपात में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट ओटी देखते हैं हम, आर एच एस सर्वांग समता में आर का अर्थ है। तो आर का अर्थ है हमारा राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। उसके बाद में नेक्स्ट ओटी है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है।
तो इसकी सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दो समरूप त्रिभुजों की परिमिति का अनुपात होता है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए भुजाओं के बराबर। उसका बाद नेक्स्ट, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो त्रिभुज पी क्यू आर के, तो कौन सा सही कथन है? तो उसमें हमारा ऑप्शन बी ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा नियम समरूपता सिद्ध करता है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए एंगल एंगल और एंगल। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद में, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो वे होंगे, तो वो समरूप हो भी सकते हैं और समरूप नहीं भी हो सकते, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, थेल्स प्रमेय का उपयोग होता है, तो थेल्स प्रमेय का उपयोग होता है ऑप्शन बी भुजाओं का अनुपात निकालने में। उसके बाद में 16वीं ओटी देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं तो कोण ए बराबर होगा, तो कोण ए बराबर होगा कोण डी के। उसके बाद में 17वीं ओटी, यदि दो त्रिभुजों के कोण समान हो तो वे समरूप होंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे 18वीं ओटी, RHS नियम लागू होता है, तो ये 18वीं ओटी है, इसमें लिखा है RHS नियम लागू होता है। RHS नियम लागू होता है केवल समकोण त्रिभुज पर। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट ओटी। चलिए, लिखा है समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात होता है, तो इनका अनुपात होता है उनकी भुजाओं के बराबर। चलिए नेक्स्ट ओटी हमारी 20वीं, त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर हो तो वो कहलाते हैं, ऑप्शन सी समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर जाकर आपकी क्लास 10th में 5th एंड 6th चैप्टर की ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 7th एंड 8th चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs करवाऊंगा। ठीक है।